बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ना ही आपको दौलत मिलेगी महीनों में, ना ही आपको दौलत मिलेगी घंटों में, ना ही मिनटों में। दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह आपको सेकंडों में। जुमेरात वाले दिन की खास तस्बीह, ऐसा अमल कि जो पढ़े उसी वक्त माला माल हो जाए। आज क्यों ना अपने दुखी बहन भाइयों को वो वजीफा बता दूं कि जिस वजीफे को मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई ऐसी जुमेरात ना गुजरी कि जिस जुमेरात को मैंने ये खास वजीफा ना पढ़ा हो। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच्ची बात सुनिए, सच्ची बात सुन लीजिए। एक मर्तबा ये वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में जुमेरात को पहली दफा जब पढ़ा था, इतनी मेरी हालत समझ ले खराब थी, मेरी माली परेशानी इतनी शदीद थी कि मैं क्या बताऊं। तंग दस्त था, मैं कर्जों में डूबा हुआ था। अपना बता रहा हूँ, एक जुमेरात को मैंने ये वजीफा पढ़ा। आप लोग यकीन करें या ना करें, दोपहर के वक्त मैंने ये वजीफा पढ़ा था, तकरीबन 12 बजे या 12:30 बजे उस वजीफे को मैंने पढ़ा। और रात को तकरीबन 9 बजे मुझे ज़रूरत थी अपने काम के लिए, कर्जों के लिए 5 लाख की, और मुझे ऐसी जगह से 20 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया। ऐसी जगह से मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ मजबूरी है। ऐसी जगह से मुझे 20 लाख मिले रात को कि मैं समझा कि नहीं यार, मुझे तो यहाँ से मेरे पैसे फंसे हुए थे तो मुझे वो तो मिलने ही थे, तो वैसे ही मिले होंगे, तो इस वजीफे की वजह से शायद नहीं, तो मुझे मेरा काम हो गया होगा, मुझे ऐसा लगा। फिर अगली जुमेरात हुई, मैंने कहा फिर मैं पढ़ के देखता हूँ। फिर मैंने अगली जुमेरात को ये वजीफा पढ़ा, तो अगली जुमेरात को मैंने तकरीबन शाम को 6 बजे ये वजीफा पढ़ा, और अगले दिन जुमे को सुबह मुझे 10 लाख को बंदोबस्त हो गया, हालांकि मुझे 2 लाख चाहिए थे। ऐसे ही मैंने अपनी जिंदगी में नहीं भी तो कुछ 30-35 मरतबा ऐसा हर जुमेरात को देखा। जब मुझे ज़रूरत हुई, मैंने जुमेरात का ये वजीफ़ा सच्चे दिल से, पूरे यकीन से पढ़ लिया, और जो मेरी जायज़ हाजत थी मैंने उसके लिए दुआ मांग ली। आप यकीन करें, अगर मैंने मिसाल के तौर पर 1 लाख मांगा तो मुझे 10 लाख मिले। हमेशा मुझे डबल से भी डबल पैसा मिला। जब मैंने ये वजीफा पढ़ के चाहे पैसा मांगा हो, चाहे अपनी किसी परेशानी के लिए, बीमारी के लिए मैंने दुआ की हो, जो भी हाजत होती है, मुराद होती है, परेशानियां होती हैं, वजीफा पढ़ते ही तमाम चीज़ें ऐसे होना शुरू हो जाती हैं मेरे हक में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं क्या बताऊं, ऐसी जगह से रिस्क और दौलत के असबाब बनना शुरू हो गए, क्योंकि मुझसे बेशुमार लोग कई सालों से राब्ता करते हैं। और आप लोग यकीन करें या ना करें, मैंने इस जुमेरात वाला जो अमल आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, ये अमल मैंने जब भी किसी अपने दुखी परेशान बहन भाइयों को बताया, उनकी किस्मत को मैंने अपनी दोनों आंखों से बदलते हुए 1-1, 2-2 दिन के अंदर देखा है। मैं मेरे भाइयों मेरी बहनों कसम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कसम उठाने वाला झूठा होता है। मैं कोई कसम नहीं खाता, ना ही मैं दावा करता हूँ, लेकिन आप लोग यकीन करें या ना करें, जुमेरात का ये वजीफा ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको मैंने बताया हो और इसने मुझे ये रिप्लाई किया हो कि जनाब हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हाँ, लोगों ने मुझसे रिप्लाई में, जवाब में मुझे ये बताया और ये सवाल भी किया है कि जनाब हम हर जुमेरात ये वजीफा पढ़ना चाहते हैं, हमें इजाज़त दे दें। और कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा है कि हम क्या रोज़ाना पढ़ सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को जब जुमेरात का दिन बताया गया है तो जुमेरात वाले दिन ही ये वजीफा पढ़ना है। जो अमल जिस तरतीब से जिस दिन पढ़ना है, हर अमल का एक तरीका होता है, एक तरतीब होती है। तो आप लोग अपनी तरफ से आलम ना बने। आपको जो अमल बताया गया है, बराहे करम इस अमल को आप लोग उसी दिन करें, जिस तरतीब से, जिस तरीके से, जितनी तादाद में बताया जाएगा, बराहे करम अपनी तरफ से बिल्कुल कमी पेशी हरगिज मत करें। तो इस तरह मैं बता रहा था कि जुमेरात वाला ये अमल मैंने कई अपने दुखी परेशान बहन भाइयों को बताया है, और रातों रात इनकी जिंदगियों में दौलत को, पैसे को मैंने खुद आते हुए देखा है। तो आप लोग जुमेरात वाले दिन सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना। अपने हाथों में अगर आप लोगों के पास एक तस्बीह मौजूद हो, चाहे आप लोग घर में हो जुमेरात को तो भी ये वजीफा पढ़ सकते हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहाँ कहीं स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, जिस जगह
जुम्मे रात को मौजूद हो, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, सिर्फ एक दफ़ा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लो तो उसके बाद आधे से 1 मिनट का पूरा अमल है, पूरा का पूरा अमल आधी पौनी या 1 मिनट से ऊपर का नहीं है। मैं खुद पढ़ता हूँ तो आधा पौना मिनट के अंदर अंदर मैं टाइम नोट करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। इसलिए मैं अपने भाई बहनों को बता रहा हूँ ताकि वो एक वक्त मुकर्रर कर लें कि मुझे एक वक्त मिसाल के तौर पर निकाल लेना है इस वजीफे को पढ़ने के लिए। अब मुझे 1 मिनट तक आप मिसाल के तौर पर आपने वक्त निकाल लिया। अब 1 मिनट आप लोग अपने तमाम जब कामों से फारिग हो जाएं तो 1 मिनट निकाल लें और 1 मिनट ये वजीफा पढ़ लें। इस दौरान बराहे करम किसी से बिल्कुल बातचीत आपको नहीं करनी, थोड़ी सी भी आपको बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। फ़ोन को अपने पास से दूर कर दें। घर वालों से अगर घर में पढ़ रहे हैं तो घर वालों को कहें कि भाई 1 मिनट के लिए मैं जो है वो मसरूफ़ हूँ, थोड़ा सा सब चीज़ों से बिल्कुल अलहदा हो जाएं। दुकान पर इसी तरह हैं तो 1 मिनट का वक्फा ले लें, जहाँ पर हैं वहाँ पर 1 मिनट का वक्फा लेके अलग हो जाएं और फौरन एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों को दुरूद पाक पढ़ना हो, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद का जो पूरा अमल बताऊंगा 1 मिनट का या आधी मिनट का एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के करना है। ऐसा ना हो एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े होके 2-3 छोटे छोटे आसान से वज़ाइफ हैं, इतने आसान हैं कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से बड़ी ही आसानी से पढ़ लेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना है। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे जो वजीफा जिस तादाद में बताऊंगा उसी तादाद में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले तमाम दोस्त भाई बहनें अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक जैसा कि मैंने बताया आपको सबसे पहले पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दुरूद खिज़री पढ़ लें। जो प्यारे भाइयों और बहनों को जो दुरूद पाक पढ़ना हो, जो याद हो, जो पढ़ना चाहें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आपको पहले नंबर पर फर्स्ट नंबर पर आज जुम्मे रात वाले दिन का जो अमल है इसमें पहला वजीफा आप लोगों को जो पढ़ना है बड़ा कमाल का वजीफा है। इस वजीफे को किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, हर चीज़ बराए करम समझिएगा। इस वजीफे को आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। प्यारे साथियों, मेरी बहनों, ये वजीफा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। आप लोग सबसे पहले एक बार पढ़िएगा अल्लाहु समद, फिर दूसरी बार पढ़िएगा अल्लाहु समद, फिर तीसरी बार पढ़िएगा अल्लाहु समद। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को काटते हुए, वीडियो को स्किप करते हुए आए हैं तो बराहे करम अब मत काटिएगा, बिल्कुल मत काटिएगा। वीडियो पूरी आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा। आप लोग करते क्या हैं, बहुत सी अहम बातें अधूरी छोड़कर चले जाते हैं, फिर जब फ़ायदा नहीं होता तो फिर अपने भाई को कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो बराहे करम वीडियो कंप्लीट देखा करें, अमल को समझा करें, फिर जाया करें। अमल सही करेंगे तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर फ़ायदा होगा। मेरा इतना समझाने का मकसद क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं तो बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊं और चला जाऊं, लेकिन मैं आपको एक एक बात समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मुझे इस अमल से फ़ायदा हुआ है और जिस तरतीब से मैं खुद पढ़ता हूं और लोगों को बताता हूं, उसी तरतीब से सेम टू सेम अपने बहन भाइयों को बताऊं ताकि वो लोग भी पढ़ें और फौरी तौर पर इनको फ़ायदा हो। एक मरतबा आप लोग सुकून से इत्मीनान से बैठकर अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए जब ये वजीफ़ा शुरू करें तो एक मरतबा आप लोग दुरूद शरीफ सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लें तो अल्लाहु समद का वजीफ़ा आपको पहले नंबर पर पढ़ना है। पहला वजीफ़ा अल्लाहु समद का तस्बीह के दानों पे पढ़ लें या सीधे हाथ पे पढ़ लें, पढ़ते रहें अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। ये पहला वजीफ़ा जुम्मे रात वाले दिन का अमल का पहले नंबर पर वजीफ़ा अल्लाहु समद आपको 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। मैंने शायद कम या ज़्यादा पढ़ा हो, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब 7 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ लें तो इसके फौरन बाद आप लोगों को ला इलाहा
الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، اللہ الصمد کا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ 7 ٹائم پڑھ لیں 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، اور پہلا کلمہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھیں گے، اور پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی سکرین پہ شروع سے دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا قادرو یا نافیو ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا قادرو یا نافیو، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا قادرو یا نافیو۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آخری وظیفہ یا قادرو یا نافیو کا آج جمعرات والے دن کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل برائے کرم سمجھ کے جائیے گا۔ یا قادرو یا نافیو کا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ جب یا قادرو یا نافیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں فوراً سے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تمام بھائی بہن دوست احباب اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھیر لیں، اور جب چہرے پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیں تو اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں ان کے لیے اللہ سے سچے دل سے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں،
اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔